हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो पी क्यू आर तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:2 है। ये तीनों पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। आपके पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 की, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से बेचा गया है, पे किया गया है, सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपको क्या करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। किस तरह से करोगे तो देखो, आपको पता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में आपको क्या क्या बनाना है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आप आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट शो करते हो। उसके बाद जो पार्टनर से लोन लिया है या एडवांस दिया है वो अकाउंट बनेगा। थर्ड नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनेगा आपका बैंक अकाउंट। तो इस सीक्वेंस में ये चार अकाउंट के फॉर्मेट आप तैयार रखो और साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ। किस तरह से करोगे देखो, आपको सारी एसेट्स, सारी नहीं, देख करके चेक करके आपको लिखनी है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड पर लिखोगे एसेट्स को। ऑफिस इक्विपमेंट 8,000, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स ग्रोस अमाउंट से लिखोगे 60,000, नेट अमाउंट से नहीं। प्रोविजन आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पर 3,000 रुपए अलग से दिखाओगे। बैंक का अकाउंट का बैलेंस आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे। अब बारी आती है लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में आउटसाइड पार्टीज आपको कवर करनी है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर आएगा 2,10,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी आएगा 50,000। जो क्लोज लोन है, पार्टनर को जो लोन, पार्टनर से जो फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, ये आप बाद में पेमेंट शो करोगे। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में इसको नहीं शो करोगे, ना ही कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। अब देखो, आपको करना क्या है, किस तरह से एसेट्स को बेचा गया, कितनी अमाउंट मिली है, वो सारी की सारी आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले एक जो डेटर है 20,000 का, उससे आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं। 12,000 रुपए तो ये हो गए आपके डेटर्स के। बाकी कह रहा है, बाकी कितने बचे, 60,000 में से 40,000 और बचे। 40,000 में से 5,000 बेड डेट्स हो गए, तो कितने मिलेंगे आपको, बाकी 35,000 की तो पेमेंट आपको मिल गई ना। तो टोटल डेटर्स से आपको पेमेंट कितनी मिली, 47,000। आप लोग यहाँ पर क्या गलती करने वाले हो, यहाँ पर सिर्फ 12,000 की पेमेंट शो करने वाले हो कि डेटर्स से आपको सिर्फ 12,000 रुपए मिले। नहीं, ध्यान से रीड करो, वो कह रहा है 20,000 के जो डेटर्स हैं उनसे आपको 12,000 मिले। बाकी का जो है उनसे आपको 5,000 छोड़ के बाकी की तो पेमेंट मिल ही गई है ना। वो कह रहा है 5,000 ऐसे हैं जो आपके डूब गए। इसका मतलब बाकी की पेमेंट आपको मिली है। तो बाकी की पेमेंट कितनी हुई, 35,000। तो 35,000 जमा 12,000, 47,000 आपको डेटर्स की पेमेंट मिली। इसी तरह से स्टॉक, स्टॉक कह रहा है 20,000 में आपने बेच दिया। कौन सा वाला स्टॉक, आपकी जो बुक वैल्यू थी उससे 25% ज्यादा में आपने बेचा, और वो कितने में बिका, 20,000। इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी थी आपके उस स्टॉक की, उस स्टॉक की बुक वैल्यू थी 16,000। 20,000 में 25% प्रॉफिट आपका इंक्लूडेड है। तो 125 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 16,000। ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए है। इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, आगे बताऊंगी। तो स्टॉक आपका 20,000 में आपको पेमेंट मिली है, इसको इंक्लूड करो। इसके बाद आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेची है 20% लॉस में। तो अगर 5 लाख का 20% निकालते तो 1 लाख आएगा। 1 लाख माइनस कर दो, तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग आपने 4 लाख में बेची है। बाकी ऑफिस इक्विपमेंट आपका किसने टेक ओवर कर लिया, एक क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया। और जो बचा हुआ स्टॉक है वो भी क्रेडिटर्स ने ही टेक ओवर कर लिया। तो जितनी एसेट्स थी जिससे आपको पेमेंट मिलनी थी वो आपने कवर कर ली। पेमेंट मिल रही है तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। यहाँ पर लिखा आपने, साथ के साथ बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग करोगे। ओपनिंग बैलेंस आएगा 35,000, और जो आपको पेमेंट मिली है 4,67,000 रुपए, वो आप डेबिट साइड पर शो करोगे। वापिस आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ देखो, हमने क्रेडिट साइड पर दिखाया 4,67,000 हमको पेमेंट मिली है एसेट्स को बेच के। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में अब आप जो लाइबिलिटीज को पे कर रहे हो उसके बारे में क्या लिखा है। ऑफिस इक्विपमेंट एक क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया है 7,000 में।
एक क्रेडिटर को पेमेंट के बजाय, आपने बैंक से पेमेंट के बजाय उसने आपका एक एसेट ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्रेडिटर ने ले ली, आपने एक एसेट दे दी, एक क्रेडिटर का सेट ऑफ हो गया, बाहर की बाहर सेट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा क्रेडिटर है जिसने 40% पेमेंट ही एक्सेप्ट कर लिया, 40,000 जिसको आपको पे करने थे, उसकी जगह आपने उसको कितने पे किए, 40%। तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 16,000 की आपने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को, और बाकी जो और बच गए हैं 47,000, तो ये आपके एडजस्ट हो गए ना क्रेडिटर। बाकी कितने बचे, बाकी जो बचे आपके, वो आपके स्टॉक लेकर के सेट ऑफ हो गए। तो जितना भी स्टॉक बचा था, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग स्टॉक रिमेनिंग क्रेडिटर्स के साथ सेट ऑफ हो गई, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी अमाउंट हो। जब वो कह रहा है कि जितने भी क्रेडिटर्स बचे थे आपके, वो उन्होंने सेट ऑफ कर लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्टॉक के साथ अपना क्लियर कर दिया, अपना बैलेंस क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर ये लाइबिलिटी और एसेट आपस में क्लियर हो गए, सेट ऑफ हो गए। तो अब आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिकॉर्ड करोगे तो आप इतना ही करोगे कि 40,000 के क्रेडिटर जो थे उनको आपने कितनी पेमेंट की है, सिर्फ 16,000 रुपए। क्लियर है आपको, आई होप अच्छे से समझ में आ गया। 2,10,000 के क्रेडिटर में आपने किस तरह से पेमेंट की, 7,000 रुपए की जो आपको पेमेंट करनी थी, उसके लिए तो उसने ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया। दूसरे जो 40,000 थे उसके लिए आपने 40% पेमेंट की, मतलब 16,000, और बाकी और जो बच गए उनको आपने बचा हुआ अपना स्टॉक दे दिया। इस तरह से आपने क्लियरेंस दे दी। तो अब जहां पर आप पेमेंट कर रहे हो वही आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, 16,000। बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हुई है नहीं हुई इसके बारे में नहीं लिखा। तो जब भी लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको क्या लेके चलना है कि उसकी पेमेंट पूरी की गई है, 50,000 पूरी पेमेंट दिखाओगे। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो आप 66,000 रुपए, तो बैंक से पेमेंट हो रही है, तो आप कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटीज को जब पे करोगे आप डेबिट साइड पर दिखाओगे, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 66,000 से। साथ के साथ बैंक पे पोस्टिंग कर दो, 66,000 क्रेडिट साइड पर शो करोगे कि पेमेंट आपने लाइबिलिटीज की कर दी। अब लाइबिलिटीज में आप देखो, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को छोड़ दो, क्रेडिटर्स की भी पेमेंट हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट की भी पेमेंट हो गई, ये दोनों की पेमेंट हो गई, और यहाँ पर आपकी एसेट्स भी कवर हो गए। बाकी बचा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 16,000 की आपने पेमेंट की है। पेमेंट नहीं की, आपके बिहाफ पर आर ने पे की है, फर्म के बिहाफ पर किसने पेमेंट की है, आर ने की है, पार्टनर ने पेमेंट की है। तो अब जब पार्टनर पे कर रहा है तो लाइबिलिटी किसने टेक ओवर की, पार्टनर ने टेक ओवर की, तो फर्म किसको पे करेगी, आर को करेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, 16,000 रुपए। अब ये फर्म पेमेंट किसको करेगी, आर को करेगी, और आर को पेमेंट नहीं मिली तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, फॉर्मेट आपने तैयार रखे, साथ के साथ पोस्टिंग करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का जो आपका 16,000 का था, जो आपको क्रेडिट करना था आर के अकाउंट में, यहाँ पर साथ के साथ कर दो। अब देखो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बिल्कुल हट के पॉइंट है इस क्वेश्चन में, उसको समझ लो। यहाँ पर क्यू का लोन है, क्यू का लोन है 40,000 रुपए का, वो आपने सेट ऑफ किया है, सेट ऑफ किया है कितने में, 30,000 रुपए में। तो आपको क्या करना है, लोन कितने का है, 40,000 का ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिल गया। पेमेंट आप इसकी कितनी कर रहे हो, ये ओज लोन नहीं है, क्यूज लोन है, इसकी पेमेंट आप 30,000 रुपए कर रहे हो। तो 30,000 रुपए पेमेंट कर रहे हो तो 10,000 रुपए अभी बचा हुआ है, उस 10,000 रुपए को अब आप कहाँ शो करोगे। अगर आप पार्टनर से जो रिलेटेड लाइबिलिटी है उसकी कम पेमेंट कर रहे हो तो एक तरह से वो आपके लिए प्रॉफिट है। लाइबिलिटी को अगर आप कम पे करते हो तो वो आप कहाँ शो करते थे, इवैल्यूएशन अकाउंट में, आप उसे प्रॉफिट में ही शो करते थे ना, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसी तरह से यहाँ पर देखो, एक तरह से आपने लाइबिलिटी को कम पे किया है, तो ये जो प्रॉफिट बच रहा है 10,000 एक तरह से प्रॉफिट है। अब फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, तो ये जो एंड पॉइंट है, ये वाला 10,000 प्रॉफिट आप कहाँ दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाओगे।
जब आउटसाइड लाइबिलिटीज को कम ज्यादा जो भी पेमेंट हो रही है उसका प्रॉफिट आपस में अपने आप से सेट ऑफ होकर के आपके पास प्रॉफिट या लॉस की फिगर आ रही है। लेकिन जो लाइबिलिटी आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखा रहे हो, बाहर अकाउंट में दिखा रहे हो, तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट आपको लेकर आना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जो 10,000 आपने कम पेमेंट की है लोन की, वो आप यहाँ पर प्रॉफिट में शो करोगे, क्रेडिट साइड पर शो करोगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पर आएगा 10,000 रुपए। अब साथ ही साथ बैंक अकाउंट में भी दिखा दो, लोन की पेमेंट आपने की है 30,000 रुपए क्रेडिट साइड पर। अब बारी आती है चेक करने की रियलाइजेशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब लॉस है। लॉस कितना है? 1,10,000, जिसे तीनों पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। और एंड में लिखो टोटल, और ये जो लॉस है इनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर कहाँ लिखोगे आप? डेबिट साइड पर। तो तीनों के अकाउंट में आपने डेबिट भी कर दिया। अब बारी आती है चेक करो किसको कितना पे करना है। आपने क्या किया? आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे किया। उसके बाद हमें किसे पे करना होता है? पार्टनर्स के लोन या एडवांसेस को पे करना होता है, वो भी पे कर दिया। अब बारी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को पे करना। तो अब चेक करो, पी का आ रहा है 78,000, क्यू का आ रहा है 1,56,000 और आर का आ रहा है 1,72,000। इन तीनों को पेमेंट की जाएगी। तो इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। बैंक से पेमेंट जाएगी तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एंड में आप टोटल लिखो, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। क्लियर है? यहाँ पर ये 2,16,000 आएगा, ये 2,16,000 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, टाइपो एरर है। अब यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है इसमें आप पेमेंट दिखाओ। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर तीनों पार्टनर्स को जो पेमेंट किए, तीनों की पेमेंट दिखाओ और चेक करो क्या क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका। बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए और दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कहीं पर डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। फिर भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए जारी रखो और मेरे साथ बने रहो, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।